नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमंच में। मैं हूं आपके साथ राजीव राय। आज हम बात करेंगे इंसानों की, उन इंसानों की जिनकी संवेदनाएं मरती जा रही हैं। आज हम आपको सामाजिक आतंकवाद के उस चेहरे से रूबरू करवाएंगे जिसे देखने के बाद आप ये सोचने पर और पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कहां गई इंसानियत। आज के दौर में इंसान ही इंसान को नहीं समझ पा रहा है। समाज में रहने वाले लोग जब मुसीबत में होते हैं तो हमारा और आपका ये फर्ज है कि हम इंसानियत के नाते आगे आकर उनकी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाएं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। आज हम आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आपके अंदर का इंसान शायद जाग जाए। ये तस्वीरें देखने के बाद आप समाज और सिस्टम से पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इंसानों के साथ ऐसी बेरुखी क्यों हो रही है। सामाजिक आतंकवाद के इन्हीं चेहरों से आज आपका सामना करवाएंगे हम, लेकिन उससे पहले इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो ओडिशा के कालाहांडी की है। यहां पर एक महिला की मौत के बाद उसका पति शव को कंधे पर लेकर करीब 10 किलोमीटर तक पैदल चला, क्योंकि जिस अस्पताल में महिला की मौत हुई थी वहां से उसे एम्बुलेंस देने से मना कर दिया गया। इस शख्स के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये कोई गाड़ी किराए पर ले पाए। दूसरी तस्वीर ओडिशा के बालासोर की है। तस्वीर में दिख रहे 2 शख्स एक बुजुर्ग महिला का शव लेकर जा रहे हैं। ट्रेन हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद रेलवे पुलिस ने मौके पर ही पोस्टमार्टम की औपचारिकताएं पूरी कर दी और शव परिजनों के हवाले कर दिया। शव ले जाने से पहले परिजनों ने महिला के शव की हड्डियां तोड़कर उसकी गठरी बनाई ताकि शव ले जाने में उसे आसानी हो। रेलवे अस्पताल की ओर से किसी एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं किया गया, न ही प्रशासन के ही किसी अधिकारी ने इस परिवार की कोई मदद की। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश के जबलपुर की है, जहां पनागर्भ के बीहर गांव में 70 साल की एक दलित महिला की मौत के बाद शमशान तक उसके शव को ले जाने का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि शमशान जाने वाले रास्ते पर गांव के ही दबंगों ने कब्जा कर रखा था। मजबूरन गांव के लोगों को तालाब के पानी से होकर शव को शमशान तक ले जाना पड़ा, जो पानी गले तक था। चौथी तस्वीर मध्य प्रदेश के खंडवा की है, जहां जन्माष्टमी के दिन 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर होने के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक शख्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 लोग घायल हो गए थे, लेकिन किसी ने भी इन घायलों को अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं समझी। उल्टे मौके पर मोबाइल से वीडियो बनाने में जुटे रहे ताकि सोशल मीडिया पर इस हादसे की पोस्ट कर सकें। 5वीं तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। यह तस्वीर कुछ दिन पहले की है, जब सड़क पर एक शख्स हादसे का शिकार हुआ था। एक टेम्पो चालक ने पीछे से इस शख्स को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। घायल शख्स सड़क किनारे घंटों बेसुध पड़ा रहा, लेकिन न ही राहगीरों ने न ही पुलिस ने इसकी कोई मदद की, बल्कि इस हादसे के बाद इंसानियत का एक और बेरहम चेहरा दिखा। घायल युवक की मदद करने के बजाय एक शख्स उसका मोबाइल फोन लेकर ही चंपत हो गया। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान इस कदर मसरूफ हो गया है कि वो खुद के सिवा किसी और की फिक्र के बारे में सोचता तक नहीं। 21वीं सदी की इस भागम भाग में इंसान ये भूलता जा रहा है कि वो भी इंसान है और इंसानियत के नाते इंसानों के लिए ही उसके कुछ फर्ज हैं जिन्हें निभाना जरूरी है। मरती हुई इंसानियत की कुछ कहानियां आपको हम दिखाएंगे, जिन्हें देखने के बाद आप ये तय करिएगा कि वास्तव में ये इंसानियत का कत्ल ही नहीं बल्कि सामाजिक आतंकवाद भी है।
इंसान हूं, लेकिन कहां है मेरी इंसानियत? अगर इंसानों में इंसानियत होती तो यह शख्स अपनी पत्नी के शव को अकेला कांधे पर ढोने को मजबूर न होता। अगर इंसानियत जिंदा होती तो इस शख्स को अपनी पत्नी की अंतिम क्रिया के लिए कई किलोमीटर तक यूं पैदल न चलना पड़ता। अगर इंसानियत जिंदा होती तो एक गरीब की पत्नी के शव को कम से कम 4 लोग कांधा जरूर लगाते, लेकिन यह मजबूर शख्स अकेले ही अपने कांधे पर पत्नी का शव ढोए जा रहा है। ये तस्वीरें हैं ओडिशा के काला हांडी की, जहां के रहने वाले आदिवासी समुदाय के दाना मांझी की पत्नी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद अस्पताल वालों ने शव ले जाने को कहा, लेकिन इस मजबूर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई गाड़ी किराए पर ले सकता। इसने जब शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस मांगी तो अस्पताल प्रशासन ने साफ मना कर दिया। फिर एक मजबूर पति अपनी पत्नी के शव को अकेले ही कांधे पर लेकर घर की ओर चल दिया।